हेलो। गुड इवनिंग दोस्तों। नमस्कार। आदाब। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम जो है कुछ सीरीज कुछ वीडियोस ऐसे बना रहे हैं जिससे हम इंग्लिश कैसे बोलते हैं। इंग्लिश जो कि एक बहुत ही टफ लैंग्वेज मानी जाती है कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा जो कि रूरल एरियाज में पढ़ते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ते हैं। उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ एफर्ट्स हैं जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें आप लोगों ने मुझे कल बहुत ही अच्छा इनकरेज किया। आपने अच्छे वीडियोस देखे, कुछ सब्सक्राइब्स बढ़े और कुछ व्यूज जिन्होंने लाइक भी किया, उन सभी को थैंक यू तहे दिल से। अब हम इस स्टार्टअप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और आज जैसे कि टीचिंग के तौर पर हमारी पहली क्लास होगी और इस क्लास के अंतर्गत हम लोग बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रश अप करेंगे। देखिए दोस्तों, एक वर्ड मैंने सिखाया है अभी आपको, ब्रश अप। ब्रश अप जनरली आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा, BRUSHUP। ब्रश अप का मतलब होता है इन शॉर्ट, मतलब संक्षिप्त रूप से जो पिछला पढ़ा हुआ है उसको हम रिवाइज करेंगे। तो रिवाइज करेंगे, कल हमने एक छोटी सी बात की थी मोटिवेशन के रूप में कि हमें जब इंग्लिश बोलना सीखना है तो सबसे पहले हमें लिसनिंग प्रॉपरली करना चाहिए। इसका मतलब होता है सुनना। दूसरा, हमें अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, इसका मतलब समझना। देन हमें चाहे कैसा भी हो, टूटा फूटा, गलत सही स्पीक करना चाहिए। देन हमें वेरियस काइंड ऑफ बुक्स पढ़नी चाहिए, विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़नी चाहिए। देन हमें थोड़ा थोड़ा जो भी हम पढ़ते हैं, नॉलेज प्राप्त करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें राइटिंग करना चाहिए। ये हमारी फर्स्ट स्टेप होती है। यहाँ हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है। चलो, हमने ब्रश अप कर लिया है। ब्रश अप मीन्स रिवाइज करना। अब हमें यहां से जो आज के हमारा लेसन होगा, हमारा जो लेक्चर होगा, वह जो लेक्चर है किस चीज के ऊपर आधारित है, बेस्ड है, वह होता है हाउ टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ। हाउ टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ। एक स्पीकर को जब कहीं पर भी जाता है, अपने फ्रेंड्स से मिलता है, कहीं मीटिंग में जाता है, कहीं इंटरव्यू देने जाता है, उस समय कैसे अपने आप को सामने वाले से इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। इंट्रोड्यूस मीन्स परिचय देना। कैसे परिचय देना चाहिए, हमें उन चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए कि जब स्पीकर अपना इंप्रेशन देना चाहे। देखो, कहा भी गया है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जब हम परिचय देते हैं अपना, तो इंग्लिश के अंतर्गत कैसे परिचय दिया जाता है। देखो, परिचय आइडेंटिटी जो होती है उसको जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो हिंदी में भी वैसी होती है, संस्कृत में भी वैसी होती है, अपने नेटिव लैंग्वेज में भी। बस उसको हमें हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें कैसे करना चाहिए, वह हमें सीखना है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे अंतर्गत जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हेजिटेशन होती है। हेजिटेशन मतलब हिचकिचाहट। तो इस हिचकिचाहट को क्या करें, रिमूव कर दें, हटा दें मन से। तो हमारे पैर दूसरे मतलब धीरे धीरे हम शिवरिंग कर रहे होते हैं, कांप रहे होते हैं, हमारे पैरों में शिवरिंग होती है, कंपन होता है। तो उस समय और कई लोगों की आई टू आई कांटेक्ट नहीं हो पाता है हेजिटेशन की वजह से। तो उनको क्या करना चाहिए, हेजिटेशन को दूर करने के लिए जैसे ही मंच पर जाए, जैसे ही किसी पर्सन के सामने जाए, तो सबसे पहले ग्रीटिंग करें। ग्रीटिंग मीन्स अभिवादन। वह हम जैसे भी मैंने आते आपको बोला गुड इवनिंग, सॉरी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, हम कह करके ग्रीटिंग कर सकते हैं।
रिमेम्बर वन थिंग, एक चीज याद रखिए दोस्तों, जब हम ग्रीटिंग करते हैं तो जब इवनिंग में कई सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं 9 बजे मिल रहे हैं, 10 बजे मिल रहे हैं, तो गुड नाइट बोलते हैं मिलते हैं। रिमेम्बर, गुड नाइट एक अलविदा कहने का एक प्रारूप है, एक मेथड है। जब हम लास्ट मीटिंग करते हैं तो मीटिंग करने के बाद में जब हम सोने के लिए जाते हैं, दैट टाइम वी शुड स्पीक गुड नाइट, नॉट बिफोर, मीन्स व्हेन वी मीट। ये 11 बज रही हो वाले से अगर हम मिलते हैं तो हमें गुड इवनिंग ही बोलना है। जब हम मीटिंग करके कंप्लीट करके फिर जाते हैं तब हमें गुड नाइट बोलना है। ये तो हमारा हो गया फॉर्मल वे। इसी तरीके से मैं कहना चाहिए, हमें ग्रीट करना चाहिए। और कुछ इनफॉर्मल वे भी होते हैं, जैसे बोलते हैं हे, सुनना, कल के जो लेक्चर था उस लेक्चर में मैंने हेलो बोला था, हेलो, हाय, व्हाट्सएप। ये हम हमारी ग्रीटिंग करने के, किसी भी इंट्रोडक्शन को शुरू करने का तरीका, हे, हेलो, हाय, व्हाट्सएप, ऐसा हम कह सकते हैं। इस फॉर्मल ग्रीटिंग और इनफॉर्मल ग्रीटिंग के बाद में जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो क्वेश्चंस उठते हैं कि सामने वाला चाहे तो आपको पूछ सकता है। क्वेश्चन उसका होगा, वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। विनम्रता भरे शब्दों में आपका जो सामने वाला वक्ता है, स्पीकर है, वो आपको कहेगा क्या आप अपने इंट्रोडक्शन देना पसंद करेंगे, तो आप कहेंगे या कोर्स श्योर कह सकते हैं, या श्योर, इसको बोलते हैं श्योर। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। क्या कहेंगे, श्योर, आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। नाउ इस सिंपल सी बात के बाद में फ्रेंड्स, एक चीज मैं पहले ही क्लियर करवा देना चाहता हूं। जब आप कहीं पर भी फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, किसी भी फ्रेंड से मिल रहे हो, किसी से भी मीटिंग में हो, कहीं पर भी हो, अपने बॉस से कई बार पहली बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप कैसे हो, आप कैसे हो हिंदी में बोलते हैं आप कैसे हो। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए हिंदी में तो आप सिंपल सा कह देंगे यस, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं कैसा हूं, क्या हूं। लेकिन इंग्लिश में इस आप कैसे हो के लिए 2 सेंटेंस बनते हैं, हाउ आर यू, एंड वन मोर सेंटेंस, हाउ डू यू डू। जैसे आज हमारी फर्स्ट मीटिंग है आप इस लेक्चर के जरिए, तो मुझे कौन सा वाला हाउ आर यू बोलना चाहिए, फिर हाउ डू यू डू बोलना चाहिए। तो ध्यान दें, जब हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग में हमें हाउ डू यू डू ही बोलना चाहिए। सॉरी, हमें हाउ डू यू डू, और इसका जो रिप्लाई आएगा, आंसर आएगा सामने वाले की तरफ से, वो भी हाउ डू यू डू ही होगा। यहां हिंदी में तो दोनों का मतलब आप कैसे हो, लेकिन हाउ डू यू डू का मतलब, हाउ डू यू डू का मतलब हाउ आर यू है, लेकिन जब हाउ डू यू डू का आंसर दिया जाएगा तो सामने वाला भी हाउ डू यू डू ही बोलेगा, क्वेश्चन मार्क एंड फुल स्टॉप। रिमेंबर, हाउ आर यू जब पूछा जाता है तो इसके रिप्लाई में हमेशा हम कह सकते हैं आई एम नाइस, आई एम वेरी वेल, आई एम गुड। सो देयर आर सो मेनी वेज व्हिच कैन आंसर हाउ आर यू। हमेशा ध्यान रखना, फर्स्ट मीटिंग में हाउ डू यू डू बोलना, आंसर हाउ डू यू डू होगा। हाउ आर यू के ऊपर चर्चा बाद में करेंगे। जब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, तो दोस्तों जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो इस इंट्रोडक्शन की वीडियो को जैसे ही हम आगे बढ़ा रहे हैं इस लेक्चर में, तो हम जैसे मैं मेरा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं, तो मैं इन द वेरी बिगिनिंग आई हैव टू से let me introduce myself। हमारा जो पहला let
me introduce let me introduce myself. I am DS Yadav. My name is DS Yadav. This is DS Yadav. Remember, मैंने आपको यहाँ पर आई एम DS यादव, माई नेम इज, दिस इज, ये 3 तरीके बताए हैं अपने नाम को बताने के. सो यू विल हैव टू चूज वन ऑफ दीज 3. आई एम, माई नेम इज, दिस इज. वन मोर थिंग, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स, अनेक ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो माई सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं, जैसे माई सेल्फ रिया. सो इट इज रॉन्ग. You should not speak like that. You are to only speak I am, my name is, and this is. One more thing, जब भी आप इंट्रोडक्शन आप इंटरव्यू में करवा रहे होते हैं तो शॉर्ट में अपना नाम ना बताएं, अपने नेम को फुल, जैसे DS दुर्गा शंकर. ओके, हमें अपने नाम को बताने का पहला तरीका. देन आपको अपनी फैमिली के बारे में आप बता सकते हो, जैसे नॉर्मली My father is a और an. अगर टीचर है, a teacher. इंजीनियर है, an engineer. Like that. My mother is a teacher, an engineer. जनरली जो हमारी मदर होती है वो कोई जॉब सर्विस में नहीं होती है, वो घरेलू कार्य करती है, घर पर ही रहती है. इसलिए जो गृहिणी होती है, हिंदी में बोलते हैं, तो उसे हम होम मेकर वर्ड का इस्तेमाल करें. जनरली स्टूडेंट्स हाउस वाइफ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बट दिस वर्ड सीम्स वेरी ऑकवर्ड. So remember, you should not use housewife. You should only use homemaker. Then you must go in your introduction about your living place. I'm so sorry about pronunciation. You must remember that when I speak palace, it means mahal, and place, it means sthan. Okay, so when we talk about the place of a person, means I'm introducing myself at present time, so I will have to tell about my parental place. Then I belong to, I am from, I live in, I hail from कोटा. कोटा, कोटा, कोटा. सो गाइस, यहां पर मैंने 4 तरीके लिखे. देयर आर 4 ways which can be used to tell about your birthplace. I belong to Kota, I am from Kota, I live in Kota, I hail from Kota. One more thing you are to remember, if you are preparing for any kind of competitive exam, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिलोंग के साथ हमेशा टू का प्रयोग करें, हेल के साथ हमेशा फ्रॉम का प्रयोग करें. यहाँ पर ध्यान देना, हेल फ्रॉम एक साथ यूज होगा तो यहाँ संबंधित या रहना, लेकिन हेल शब्द जब अकेला इस्तेमाल किया जाएगा तो हेल का मतलब स्वागत करना होता है, स्वागत करना. ओके गाइस, ये आपने अपने निवास के बारे में बताया. देन जब आप आगे अपने इंट्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो इसमें आप अपना जो बर्थ है तो उसको आप बता सकते हैं. आई वॉज born in कोटा. अगर आपका लालन पालन भी यहीं पर हुआ तो आप कह सकते हो आई वॉज brought in कोटा.
जनरली नॉर्मल स्टूडेंट्स इस वर्ड का भी इस्तेमाल करते हैं, रेज्ड। इसका मतलब है मेरा लालन पालन भी कोटा में हुआ। अब आप इन दोनों सेंटेंस को, अगर कोटा में ही दोनों चीजें हुई है तो इस प्रकार से भी कह सकते हैं, आई वॉज born and brought up in कोटा। सो ये आपके जन्म के बारे में हो गया। यहां से ही आपसे जब कोई पूछे कि आपका जन्म दिवस क्या है, तो सिंपली आप आई वॉज born ऑन, ये ध्यान रखना, जब भी डेट का इस्तेमाल किया जाए तो ऑन का प्रयोग करें। ऑन, जिससे मेरा जो जन्मदिन आने वाला है 10 जुलाई, ओके, पीछे ईयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें ध्यान रखनी, यू मस्ट रिमेम्बर। देन जब हम इससे और आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में, तो हमें हमारा जो करियर है, स्टडी करियर, उसके बारे में बताना होता है। जैसे हम सिंपली कह सकते हैं आई एम इन क्लास 6। इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, आई एम इन 6th स्टैंडर्ड। दोनों तरीके एक ही है। या मैं यूं भी कह सकता हूं, अगर कोई बड़ा पढ़ाई कर रहा हूं तो आई एम, मैंने बीटेक कंप्लीट कर ली तो आई एम अ बीटेक, सॉरी आई एम अ बीटेक। मैं यूं भी कह सकता हूं आई एम अ ग्रेजुएट। और अगर मैंने कर ली, आई हैव डन अ बीटेक भी कह सकता हूं, आई हैव डन अ बीए, आई हैव डन एन एमए, ए एन और द। इनका यूज करना मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी हम सिर्फ इतना ध्यान रखें कि अगर वॉवल साउंड, मतलब ए ई आई ओ यू आते हैं तो इनके पहले में एन का यूज करना है, और बाकी जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं उनके पहले में ए का यूज करना है। एक और चीज, जब हम कोई कोर्स कर रहे हैं, बड़ा कोर्स कर रहे हैं, जैसे बीए कर रहा हूँ वगैरह या एमए कर रहा हूँ, तो मैं यूं भी कह सकता हूँ आई एम डूइंग, या एक और वर्ड है परसुइंग, जिसे मोस्टली स्टैंडर्ड इंग्लिश वाले स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं। सॉरी, आई एम डूइंग अ बीए। तो ये हमारा जो सिंपल एजुकेशन है उसके बारे में हम बता सकते हैं। देन वी शुड गो फर्दर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे की जो बहुत सारी चीजें हैं, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बाकी की चीजें हम कल के वीडियो में बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड रिमेंबर यू शुड encourage me watching it, sharing it and subscribing. Thank you very much again.